नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड नोडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा, तीसरा चक्र की अगली कड़ी। स्वायत्तता। निम्न चक्रों से उच्च चक्रों की ओर प्रगति, व्यक्तित्व से सार्वभौमिकता की ओर प्रगति है। हम एक विलीन अवस्था में शुरुआत करते हैं, फिर खुद को अलग करते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। अंततः एक बड़े संसार में फिर से उभर जाते हैं। इस बार एक सचेतन व्यक्ति के रूप में हम पहले तीन चक्रों के तंत्र के निचले गियर के रूप में सोच सकते हैं। ये हमें स्थिर, संलग्न, प्रेरित और सक्रिय रखते हैं। ऊपरी चक्र हमें संचार, दृष्टि और समझ के माध्यम से सार्वभौमिक जोड़ते हैं। आगे देखते हुए हम देखते हैं कि हृदय चक्र पर इंद्रधनुषी पुल के मध्य में एक लंबी छलांग लगाते हैं, जहां व्यक्ति और सार्वभौमिक पूर्ण संतुलन में मिलते हैं। लेकिन इस मिलन के पहले हमें एक अलग अद्वितीय व्यक्ति के रूप में स्वयं की दृढ़ समझ की आवश्यकता होती है। आत्मबोध की प्रबल भावना के बिना हम सार्वभौमिक की विशालता से अभिभूत हो जाते हैं। हाल ही में एक 19 वर्षीय महिला को परामर्श दिया गया, जो एलएसडी के एक तीव्र अनुभव के एक महीने के लगभग मनोवृत्ति की स्थिति में थी। उसने अपने पिछले जन्मों की एक परेड देखी थी, आदर्श ऊर्जाओं का प्रदर्शन, ब्रह्मांड का एक बिल्कुल विस्तृत दृश्य। लेकिन उसका व्यक्तिगत अहंकार अभी अभी भी इतना अपूर्ण था कि इस यात्रा में वह पूरी तरह से भूल गई कि वह कौन थी। वह अभिभूत थी और असीम ऊपरी चक्रों में अपने आधार हो से अटक गई थी। सूक्ष्म ग्राउंडिंग अभ्यासों ने चेतना में एक गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया और उसे कम से कम अस्थायी रूप से स्वयं में वापस लाया। स्वयं के ठोस बोध को वापस पाने में समय और बहुत पुनर्निर्माण लगा। अधिकांश नए युग और आध्यात्मिक आंदोलन के व्यक्तिगत अहंकार और स्वायत्तता को कामुकता, जुनून, इच्छा और स्वायत्तता को कामुकता, जुनून, इच्छा, आवश्यकता और पवित्रता के साथ नापसंद किया जाता है। शरीर हालांकि आसक्ति का लाभ और अहंकार और त्याग की तुच्छा के ऊपर उठना सार्वभौमिक चेतना प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम है। यह उपलब्धि शुद्ध प्रसार है, और यदि हमारे पास इस तरह के उत्थान को सहारा देने वाला अहंकार ना हो तो संभवतः पलायन तभी भी हो सकता है। इसलिए स्वायत्तता एक आवश्यक तलीय चक्र उपलब्धि बन जाती है। बिना स्वायत्तता के बावजूद हम दिन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा प्यार ताकत से नहीं, जरूरत से उठता है, विस्तार की बजाय पलायन की चाहत से। एक संतुलित रिश्ता, इसमें शामिल लोगों को अलग अलग प्राणी होने, अपनी विशिष्टता बनाए रखने, अपने विकास का अनुसरण करने और अपनी पसंद और इच्छा से स्वतंत्रता और पूर्णता में एक साथ आने की अनुमति देता है। यह अधिकार किसी साथी या किसी और द्वारा नहीं दिया जा सकता। अगर यह पहले हमारे भीतर न हो, स्वायत्तता जरूरी है। अगर हम खुद को अलग अलग नहीं देख सकते तो हम कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम निष्क्रिय और जिम्मेदार बने रहते हैं। अक्सर हम अपने हालात को लेकर शिकायत करते रहते हैं। समूह संस्कृति अपने साथी या माता पिता की क्षणिक सनक के अधीन रहते हैं। स्वायत्तता का अभाव अक्सर दोषारोपण से जुड़ा होता है। अगर हम अभी भी अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, तो इसका मतलब यह कि हम अभी
तक व्यक्तिगत नहीं हुए। यह अक्सर उन जोड़ों में देखा जाता है जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं। दोषारोपण इच्छा शक्ति और जिम्मेदारी दोनों को खुद से बाहर कर देती है। अगर हम अपनी स्वायत्ता में दृढ़ है तो हम अपने जीवन के कारण है और हम उचित जिम्मेदारी और शक्ति लेने में सक्षम हैं। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तभी हम वास्तव में बदलाव ला सकते हैं। अगर वह किसी और की गलती हो तो हम बस उनके बदलने का इंतजार कर सकते हैं। हम शायद हमेशा के लिए इंतजार कर लें। दोस्तों, यह भी अध्याय यहीं तक। इसकी अगली कड़ी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।